नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:51 तक है और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। शोभन योग कौलव करण है। बातुकी पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में रात्रि 9:28 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, ये जो गेमिंग उपकरण है, इसकी लत आम हो गई है। ये न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को, एकाग्रता को भी भंग कर रहा है। इसका दुष्प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ रहा है और वो भी बेहद नकारात्मक प्रभाव। प्रिय दर्शकों, इस दुष्प्रभाव के चपेट में छोटे बच्चे बेहद आसानी से आ रहे हैं और इसका जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, उनका दुर्व्यवहार अपनों के साथ बढ़ता जा रहा है। आज इसके कारण तो मैं बताऊंगा, कारणों पर चर्चा पूर्व में भी हुई है, लेकिन आज इसका एक अद्भुत निवारण आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बेहद सहयोगी होने वाला है। दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में है। चंद्रमा सिंह में है और केतु कन्या में। तो वहीं बुध धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य मकर में, शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो शाम होते होते ये सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो 2:30 बजे से पहले तक ये शुक्र के नक्षत्र में है और 2:30 बजे के बाद फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन है, तो शुक्र के नक्षत्र में सूर्योदय है और शुक्र के नक्षत्र में 2:30 बजे तक रहेंगे। इसके पश्चात फिर सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। तो जब सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम कुछ राशियों के लिए होगा और वो सायंकाल का समय होगा। तो वो कौन सी राशियां होंगी और बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही अच्छा रहने वाला है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जनवरी दिन गुरुवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त, शस्त्र घटन और बाकी कोई और मुहूर्त नहीं है। याद रखिए, रोग विमुक्ति का जो मुहूर्त है वो अपने आप में बेहद उपयोगी है, परम उपयोगी है। समय आप सूर्योदय से 3 घंटे के भीतर कभी भी स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्योदय से 3 घंटे के भीतर, और कोई विशेष प्रयोग नहीं इसके लिए। आप जल में नीम का पत्ता डालिए, उसी जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए, अथवा अशोक के पत्ते को जल में डाल करके उस जल को उबालिए, उस जल से स्नान करिए, अथवा हल्दी की एक गांठ जल में डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए। यही विधि है, यही प्रयोग है। इसको करके आप आने वाले रोग से और वर्तमान अगर रोग से जूझ रहे हैं तो उससे आपको राहत मिल जाने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की यदि युति हो तो दोनों में किसका बल बढ़ जाएगा? जी हां, ग्रह बल वृद्धि। गुरु और चंद्रमा एक साथ हो तो इसमें किसका बल बढ़ेगा? बड़ा ही एक अद्भुत सिद्धांत है ये कि जब दो ग्रह एक साथ युति में होते हैं तो उसमें से एक ग्रह का जो बल है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय है। इस विषय को अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए, ये वीडियो एक बार देख लीजिए और आपको पता चलेगा कि ग्रह जब युति में होते हैं तो किस ग्रह की युति से किस ग्रह का बल बढ़ता है। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ये अगर मैं YouTube के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कह रहा हूं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इन्हीं कुछ परिस्थितियों से मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं और जूझ रहा होऊंगा। क्योंकि जब आप YouTube पर ही हैं तो आपको भी इसकी लत तो होनी ही चाहिए, अब थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। कुछ लोग इसके शिकार हैं, विशेष करके बच्चे। वो इन उपकरणों का कुछ इस कदर, विशेषकर गेमिंग प्लेटफॉर्म, गेम जो खेल रहे हैं, बीते दिनों में कई बच्चों ने अपने लिए घातक कदम उठा लिया, तो ये कहीं ना कहीं जीवन पर नुकसान भी डाल कर रहा है। बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, रिश्ते नहीं उनके बन रहे हैं, कोई मित्र उनका नहीं हो रहा है, उनका मित्र यही लैपटॉप, मोबाइल, गेम यही है। और अगर आपने विवेकानंद जी की वो बात सुनी हो और आज विवेकानंद जी होते तो सोचिए वो क्या कह रहे होते कि मैं एक 18 वर्ष तक के बच्चे को गीता उसके हाथ में देने की जगह फुटबॉल दूंगा ताकि जाकर के वो मैदान में खेले। समझिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। जहां गीता की क्रांति चल रही हो वहां उन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता देने की जगह उसको फुटबॉल दूंगा कि तुम जाके मैदान में खेलो, गीता की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अब आज इस परिस्थिति में हम सब जूझ रहे हैं, हम सब। ये कोई नहीं कह सकता। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा हम कम या हम थोड़ा ज्यादा। आप अपने लिए कह देंगे तो अपने बच्चों के लिए नहीं कह पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल इत्यादि इत्यादि, दिन भर वो खाना भी खा रहे हैं, एक चम्मच तो मोबाइल देख रहे हैं, तभी उनके मुंह में खाना जा रहा है। कुछ तो दिखाओ तो खाएंगे, और हम भी मजबूर हैं। या यूं कहिए कि हमने मजबूरी का चोला ओढ़ा हुआ है। हमारे पास टाइम कम है तो हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, और जब हम टाइम नहीं दे रहे हैं तो उनको वो टाइम दे रहा है, और उसी के लिए ऊट पटांग रील्स बन रहे हैं, क्या क्या चीजें बन रही हैं, जब वो देख रहे हैं और फिर उसकी वो नकल कर रहे हैं। और बाकी जब थोड़े बड़े तो फिर वो गेम खेल रहे हैं, और ये गेम तो जैसे जहर होता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव ये मनोरंजन का भी है, रचनात्मकता का भी है, और आधुनिक तकनीक का भी प्रतिनिधित्व पंचम ही करता है। राहु वो मायाजाल है। ये वो ग्रह है जो छाया ग्रह है। निसंदेह ये तकनीकी प्रगति का कारक है, लेकिन आप उम्र के उस पड़ाव पर हो जहां राहु की इस छाया वाली शक्ति का, इस तकनीकी गुणवत्ता का आप लाभ उठा लें। लेकिन जब तक आपके अंदर यह क्षमता नहीं है कि आप राहु का लाभ उठा पाएं, तब तक पंचम से किसी भी तरह से संबंध बना रहा राहु, चाहे पंचम में बैठा हो या पंचम पर दृष्टि डाल रहा हो, यह जातक को तकनीकी उपकरण और मायावी दुनिया, छाया वाली दुनिया, यह दुनिया जिसमें कैमरे के बाद उस तरफ आप मुझे देख पा रहे हैं, इस दुनिया की ओर अत्यधिक आकर्षित कर देता है।
ये प्रभाव व्यक्ति को वास्तविकता से बहुत हद तक कई बार दूर कर देता है, जिससे वह डिजिटल दुनिया में फंस जाए। बुध को बुद्धि, तर्क और संवाद का कारक ग्रह कहा गया है और जन्म कुंडली में बुध राहु का संबंध भी जातक को अत्यधिक डिजिटल संवाद, सोशल मीडिया की लत और तकनीकी उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के लिए बाध्य कर देता है। यह जातक तकनीकी उपकरणों पर निर्भर हो जाता है। इसके लिए तो मैं किसी और को क्या कहूं, हम सब हैं। उदाहरण, एक मोबाइल नंबर हम सबों में से किसी को याद नहीं है, हम निर्भर हैं, जिससे जातक की जो ऊर्जा है वो नष्ट हुई जा रही है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु जब लग्न में हो या चंद्रमा पर उसका सीधा सीधा किसी तरह से प्रभाव हो, दृष्टि संबंध, युति संबंध, तो भी व्यक्ति बार बार तकनीकी उपकरणों की ओर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि की ओर खिंचता चला जाता है। यह जातक को मानसिक रूप से व्याकुल कर देता है। वास्तविक जीवन से जातक कटाव महसूस करने लगता है। तीसरा भाव संचार और तकनीकी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बुध या राहु का संबंध यदि कुंडली के तीसरे भाव से हो तो भी ऐसा जातक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवाद करने में अत्यधिक रुचि लेने लगता है। वो फोन हो, लैपटॉप हो, इसके स्क्रीन को बार बार खोल के देखता रहेगा। सूर्य व्यक्ति का कमजोर हो तब भी व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता, अनुशासन नहीं कर पाता, और बार बार वो भी सूर्य के कमजोर होने के कारण, सूर्य का पर राहु का संबंध होने के कारण ये जो डिजिटल दुनिया है उसमें फंस जाता है, या यूं कहिए कि डिजिटल दुनिया के नियंत्रण में आ जाता है। प्रिय दर्शकों, शुक्र जो आराम और विलास का ग्रह है, जब पंचम भाव में राहु के साथ हो तो जातक को मनोरंजन, पहले तो उसे मनोरंजन की ही लत लगती है और मनोरंजन के ही चक्कर में, यानी गेम वगैरह खेलने लगना, या पहले तो उसको लगा अरे कुछ नहीं, बस एक आध कभी कभी रील में देख लेता हूं, शॉर्ट वीडियो देख लेता हूं, टिकटॉक देख लेता हूं, और धीरे 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 ये नशा, ये लत उसका वो फिर शिकार हो गया। फिर बेड पर भी गया सोने के लिए, तब भी मोबाइल खोला और पहले बहुत सारे टिकटॉक उसने देखे, वही नाच गाना इत्यादि विलासिता। जहां बात ही हम शुक्र की कर रहे हैं तो कोई ज्ञानवर्धक चीज तो नहीं, बस इन्हीं चीजों को वो देखेगा, तभी उसको चैन मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं कि कुछ लोग हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंटरनेट के दायरे में हैं और आपके पास एक स्मार्टफोन है तो 99.999% लोग इसके शिकार हो गए हैं। 90 मतलब 1% शायद मैं रख रहा हूं कि अगर आप इंटरनेट के दायरे में आते हैं, आपके यहां इंटरनेट चलता है, बफरिंग नहीं होती है और आपके यहां इंटरनेट ठीक ठाक चलता है और आपके पास स्मार्टफोन है, तो हम सीधा यह भी कह सकते हैं कि 100% लोग इसके शिकार हैं। अब हर व्यक्ति अपनी अपनी मजबूरी, अब मुझसे आप पूछिए तो मैं अपनी मजबूरी गिना दूंगा आपको, आपसे पूछूं तो आप अपनी मजबूरी मुझे गिना देंगे। कई लोगों से मैंने जब इस पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारा देखते रहना पड़ता है, स्टॉक है वगैरह, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई, हम इसको देखते रहते हैं तो मजबूरन हमें इस पर टाइम देना पड़ता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मैं इस पर भाषण देने का अधिकारी नहीं हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मैं इस विषय पर भाषण देने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि जब तक मैं गुड़ खाना खुद न छोड़ूं, आपको गुड़ नहीं खाना यह कैसे बताऊं। लेकिन मजबूरी तो शायद मेरी यही है कि मैं आपके सामने अगर बैठा हूं तो जब तक इसके सामने नहीं बैठूंगा, जब तक इस पर रिसर्च नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं, तब तक आप तक ये बातें पहुंचा नहीं पाऊंगा। और आप भी ठीक ही कहेंगे फिर कि मैं इसी से सीख रहा हूं, इसी से जान रहा हूं। और इसी चक्कर में हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं उलझते जा रहे हैं। हम उनको वो दुनिया देने के लिए बाध्य भी कर रहे हैं, और बाध्य तो हैं ही, जहां उनको और कुछ नहीं मिलने वाला है। उपाय बता रहा हूं आपको, इस उपाय को आजमाइए। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है। मैं इस विषय में यही कहना चाहता हूं कि हो सकता है जहां मैं अपने आप को इसमें जोड़ रहा हूं, तो हो सकता है ये मेरे लिए माध्यम कई तरह का है और कहीं ना कहीं मैं अपने हिसाब से नियंत्रण इस पर करता हूं और कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इसमें रख रहा हूं। तो आप भी अगर कहीं इससे जुड़ रहे हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा खींच रहा है हमें, याद रखिएगा कलयुग का राजा ही राहु को कहा गया है। तो राहु का प्रभाव व्यक्ति को अनायास खींचेगा, और ये सब राहु है। क्या करें? मैं एक उपाय आपको बताता हूं, क्योंकि इसका, इन सभी चीजों का, अगर कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है तो इसका दुष्प्रभाव क्या है। व्यक्ति बार बार स्क्रीन देखेगा, मोबाइल
उठा उठा के देखता रहेगा, उस कुछ आया तो नहीं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, और इसका प्रभाव मानसिक तनाव, चिंता, नींद की कमी, अनिद्रा की शिकायत उसको हो जाए। डिजिटल ये जो लत है, ये वास्तविक जीवन के जो रिश्ते हैं, सामाजिक संपर्क है, इसको समाप्त कर देता है। फिर ऐसी स्थिति में बच्चे, बड़ों का तो मैं क्या कहूं, बच्चे फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। फिर अगर उनके अंदर कोई ऐसी प्रकृति प्रदत्त गुणवत्ता है कुछ निर्माण करने की, इजाद करने की, वो प्रभावित हो जाएगी। यानी बच्चे हम अपनी बात छोड़ देते हैं, हालांकि हम अपनी बात भी कैसे छोड़ दें, हम भी इसी में हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात हमने जितना करना था कर लिया, फिर भी अगर हम बच्चे की बात करें तो प्रकृति ने उनको जो एनर्जी दी है, उनको जो शक्ति दी है, जिसके चलते वो कुछ नया इजाद करेंगे, इस दुनिया को कुछ देंगे, वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो भी निर्भर हो रहे हैं। क्या करना है आपको? प्रिय दर्शकों, घर में अगर चांदी का कोई पात्र है, चांदी की कटोरी या चांदी का कुछ भी, चांदी की कटोरी चलेगी, उसमें बढ़िया गुलाब जल ले आइए। यह प्रयोग पूर्णिमा की रात्रि को करना है आपको, और उस चांदी की कटोरी में गुलाब जल डाल करके उसमें तुलसी जी के 7 पत्ते डाल दीजिए और इसे चंद्रमा की रोशनी में रात भर पड़े रहने दीजिए। अब संभव है कि आप किसी ऐसे जगह पर रखते हो जहां घर आपका एकदम से अपना ना हो, आप चांदी की कटोरी खुले में ऐसे नहीं रख सकते हैं। बड़ा सरल है, इसके लिए आपके पास जो पात्र हो, चांदी ज्यादा बेहतर प्रभाव देता नहीं है। अगर चांदी ऐसे जगह पर आपका घर है कि आप रख सकते हैं, आपका कोई चांदी का पात्र उठा के नहीं ले जाएगा, और खुले में हो तो डर तो हर किसी को रहेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप किसी और पात्र का इस्तेमाल कर लीजिए, ज्यादा प्रभावी ये चांदी में ही होगा, पर कोई और पात्र में भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके पास जो स्टील का बर्तन इत्यादि उसी में रखिए, और प्रातः काल, यानी जिस रात भर चंद्रमा की चांदनी में रहने देना है, और प्रातः काल जिसको भी इसकी लत है, उसका चेहरा, उसका सर, अब उतना तो गुलाब जल होगा नहीं, 100 ml गुलाब जल में सर तो नहीं धोया जा सकता, लेकिन चेहरा थोड़ा सा धुलवाया जा सकता है, हाथ में लेकर के चेहरे को मला जा सकता है, धोया जा सकता है। हाथों को उसके चारों तरफ लगवाइए, और फिर साथ ही साथ उसके सर में भी ये प्रयोग करिए, 1 बार 2 बार। विशेषकर ये बच्चों पर तो आजमाइए ही आजमाइए, क्योंकि जो प्रौढ़ हो चुके हैं, जो व्यस्त हो चुके हैं, वो तो जानते हैं, वो अपनी इन कमियों को जानते हैं, और उनको खुद ही विचार करके इसे दूर करना होगा। बच्चे जो नहीं जानते, जो कि इसमें फंस करके अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, उन्हें यह बताना होगा और यह उपाय कराना होगा, तो करवाइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भी पंचम में है, और ये चंद्रमा क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में होने वाले हैं। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, और एक घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख अवश्य जला दीजिएगा। परेशानियां आपकी अगर कुछ हैं तो वो कम हो जाएंगी। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो चिंता दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध में आपकी कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो भी दूर हो जाएगी। बाकी पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी उत्पन्न आपके हो रही थी, वो दूर होगी। आज ये प्रयोग कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिलने वाली है। आपके सभी अधूरे काम बनेंगे, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, व्यापार में लाभ की स्थिति है। आज झूठ न बोलें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति हो सकती है। आज जो प्रयोग बताया है तुलसी जी के सामने घी का दिया जलाने का, वो जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज कुशा का जल अगर आपके पास हो तो जल में कुशा डालकर अथवा दूर्वा डालकर, कुशा के अभाव में उसी जल से स्नान करिए। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी परिवर्तन आपको चाहिए वो होंगे। दिन आपके लिए मददगार साबित हो जाएगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, और मेहनत में कोई कमी मत रखिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए अवसर नजर आने लगेंगे। आमदनी में आपकी वृद्धि होगी, और धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता या परेशानी थी
वो चिंता दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध के लिए दिन हर तरह से अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई परेशानी नहीं। माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सफेद रंग के वस्त्र को पहनिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो आज आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाला है। मेहनत में अपने कोई कमी मत रखने दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज टेंशन की कोई आवश्यकता ही नहीं। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण लगा करके चलिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। हर तरह से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं जमीन पर डाल दीजिए चींटियों के लिए। फायदा होगा। रुका हुआ कोई कार्य पूरा होगा। किसी ने आपसे कोई वादा किया था, जैसे आपका पैसा लेके बैठा हुआ है, वादा किया था हम कल तक दे देंगे, परसों तक, तो वो वादा पूरा करेगा। संतान की ओर से भी कोई खुशखबरी या संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही, पर आलस्य से आपको बचना है। किसी की बातों में मत आइए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही, पर बिना सोचे समझे वादा करना, बिना सोचे समझे बोलना आपको फंसा देगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य, थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही। नींद की कमी से भी आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज एक चुटकी चावल अपने सर से घुमा करके क्लॉकवाइज और जमीन पर कहीं डाल दीजिए चींटियों के लिए। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होगा, आपके मन के अनुकूल होगा। मन पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। हालांकि बता दूं कि गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी जरूर मानसिक रहेगी। विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। बाकी किसी कार्य को कर रहे हैं तो अच्छे से पहले विचार कर लीजिए और जो भी आपको उचित सलाह मिल रहा है उस सलाह पर भी विचार करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक रहने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कन्या के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए और हर काम में सफलता मिलनी तय हो जाएगी। फिर कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जा रहा है। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी, पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ चले तो जबरदस्त लाभ होगा। विपरीत का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। समर्थन प्राप्त होगा, सहयोग भी मिलेगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। किसी न किसी चीज की एलर्जी आपको परेशान करने वाली है। हालांकि शाम होते होते स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी राहत आपको मिलेगी जरूर, पर फिर भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके लाभ का संबंध बन रहा है। स्नान के जल में दालचीनी का एक टुकड़ा और मेथी के 3 दाने, ये आपके घर के किचन में मिल जाएगा। लेकर के उसे डाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। हर लिहाज से दिन अच्छा होगा, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो वो भी उठा सकते हैं। कुल मिलाकर के देखें तो जो भी कठिनाइयां परेशानियां आपके सम्मुख आएंगी वो सब खत्म होती चली जाएंगी। एकाग्र होकर के अगर आप काम करें तो बहुत जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा।
और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो भी आज आपका काम बनने वाला है, कोई बड़ी डील आपकी फाइनल होने वाली है। पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आपको मुसीबत में डाल देगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी आलस्य की स्थिति है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संबंध बनाए हुए हैं। एक काला धागा लेकर के बाएं पैर में बांध लीजिएगा, अगले दिन खोल करके कहीं आप बाहर चौराहे इत्यादि पर डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। सोचे हुए काम बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और हर कार्य आपका वक्त पर पूरा होगा। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के चिंता चली आ रही थी, वो चिंता दूर होगी। माता पिता से सहयोग मिलेगा, माता पिता से संबंध खराब था तो वो दूर होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और मित्र से मुलाकात करने के लिए दिन अच्छा है। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा है दिन। दिन का पूर्वार्ध जितना अच्छा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा दिन का उत्तरार्ध है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा है दिन। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पिता की कही बात को मानिए, उनकी कही बात को सम्मान दीजिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के साथ आपको विवाद नहीं करना। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सम्मान करिए, किसी भी बात पर उनसे आक्रामक मत होइए। खर्च में हालांकि वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा क्योंकि यात्रा थोड़ी सी आपके लिए परेशानी वाली हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, हर तरह से अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है तो सावधानी यहां पर तो बरतनी ही होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध बन रहा है। स्नान के जल में कुशा या फिर दूर्वा डाल करके उस जल से स्नान करिए, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, इसकी परवाह मत करिए, आप आगे बढ़िए। भविष्य को लेकर के जो भी गंभीर योजना है उस पर ठोस कदम उठाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता मिलेगी, सफलता आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हर दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाहर के भोजन से बचिए और प्यार का इजहार ना करिए। अगर कर रहे हैं तो सोच समझ करके। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, कोई दिक्कत नहीं। और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी तो जरूरी ही है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिख रही है, शाम होते होते दिक्कत आएगी। विशेष करके अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है, आपको आधे माथे में दर्द की शिकायत है या और कोई दर्द इत्यादि या कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में दालचीनी का एक टुकड़ा और मेथी के 3 दाने डाल करके उस जल से स्नान करिए और अपने काम पर ध्यान दे दीजिए। करियर में ग्रोथ मिलने लगेगा, मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित अगर आपका कोई कार्य था तो वो कार्य बनेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हर मामले में आपको लाभ मिलेगा। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कोई काम आपका रुका हुआ था वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं, हालांकि तनाव जो जीवन साथी के साथ होगा वो दिन के उत्तरार्ध में होगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में थकान, अनिद्रा की शिकायत आज आपको महसूस होगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और मीन के जातकों की बात करें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि दिन का उत्तरार्ध ठीक होगा लेकिन पूर्वार्ध में लगभग 2:30 बजे तक आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। एक काला धागा आज अपने पैर में बांध लीजिएगा, बाएं पैर में। इसको अगले दिन यानी रविवार के दिन खोलना है, बांधे रहिएगा अपने पैर में। आत्मविश्वास में इससे वृद्धि होगी। हालांकि मन सक्रिय रहेगा, जो भी कार्य
करेंगे उसमें छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है आपके, सो जो भी काम करेंगे उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। कोई भी रुकावट परेशानी उत्पन्न हो रही थी वो यथावत रहने वाली, उसमें कमी नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशानी में महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर बॉस से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन तनाव की स्थिति है, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, चाहे आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, मेहनत में कोई कमी मत लाइए, दिन अच्छा है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।